बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले बताते जाएं, ये स्केलर एंड वेक्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जाएगा और उसके अलावा कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं, कुछ फैक्टर होती हैं और एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछा जाएगा। आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ताकि आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर पाएँ और इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं उनको हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया था। लेकिन उनमें कुछ हम अलहदा करेंगे आई स्केलर और कुछ अलहदा करेंगे वेक्टर में, ठीक है। तो उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से कुछ स्केलर होंगी, कुछ क्या होंगी वेक्टर होंगी, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे स्केलर को कवर करेंगे और फिर उसके बाद वेक्टर को। स्केलर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें जस्ट हम मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। एक वर्ड मैंने बोला है यहाँ पे, कम्प्लीटली अबाउट मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम स्केलर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा कि ये एक एग्जांपल दी है डिस्टेंस। आप फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर आप कवर करते हो, तो 5 किलोमीटर एक क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमेशा याद रखना, अगर मैंने 5 किलोमीटर लिख दिया है यहाँ पे, तो एक ये मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट। तो ये दो चीज़ें मिलके मैग्नीट्यूड बनाती हैं। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिसमें जस्ट हम मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं और उनको ही हम स्केलर कहते हैं। आगे देखिए लेंथ है, फॉर एग्जांपल आपकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये जहाँ 5 किलोमीटर है 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो 5 यहाँ पे नंबर है, सेंटीमीटर आगे यूनिट बन जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर बेसिकली क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। तो जो लेंथ है वो भी तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटी से ये निकाली है ना हमने, तो इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड ही होता है। और टाइम, फॉर एग्जांपल किसी को आप टाइम बताते हो, आप कहते हैं 10:05 हुए हैं, तो आपने 10 एक नंबर बताया, 7 बताया, 10:05 हुए हैं, तो आगे मिनट बता दिए। तो मिनट क्या है, बेसिकली एक टाइम का यूनिट ही है ना। तो यहाँ पे बात समझ में ये आई या कि हम इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, बस एक ही बात, ओनली डील विद मैग्नीट्यूड, ओनली डील विद MAG लिख देता हूँ। तो ऐसी तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड के अबाउट डिस्कस करते हैं उनको बेटा स्केलर्स कहते हैं। आगे स्पीड देख लें, फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हैं, आप कह रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, तो 25 मीटर पर सेकंड ये क्या है, ये नंबर है, ये यूनिट मिलके क्या बना देते हैं, मैग्नीट्यूड बना देते हैं। इसी तरह आगे हमारे पास एनर्जी है, टेम्परेचर है, ये सारी एग्जांपल किस में आ जाएंगी, स्केलर में। इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती, इन्हीं को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दूसरी एक और बात, स्केलर की एक ख़ास बात ये है, जैसा कि यहाँ पर देखिए 5 मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर डिस्टेंस है, दोनों को मिला दें 8 सेंटीमीटर कहते हैं। इसका मतलब स्केलर में हम सिंपल रूल से दो चीज़ों को ऐड करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल रूल मैथ का होता है 2 + 2 4 होता है, 1 + 2 3 बन जाएगा। इसी तरह 5 + 3 मीटर कितना होगा, 8 मीटर। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बेसिकल मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट, ये नंबर है, ये यूनिट है मीटर, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड के अबाउट डिस्कस करते हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, या मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें हम सिंपल रूल लगाकर इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक और बात ये ऊपर लिखी हुई है, ये मैंने ऐसे ही लिख दी है, स्केलर और वेक्टर में फ़र्क बाद का बच्चों को नहीं पता चलता। तो ये एक पहला स्टार लिखा हुआ है, कितने की बात आए तो स्केलर है। ले कोई आपसे बात कर रहा है ना, कितनी क्वांटिटी की बात कर रहा है तो वो स्केलर है। नीचे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये बताना तो बाद में चाहिए, लेकिन अभी बात मुकम्मल हो जाएगी। कितना और किस तरफ है, यानी कि मैग्नीट्यूड और एक और चीज़ आएगी डायरेक्शन।
वो हम वेक्टर में डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट वेक्टर के हवाले से हैं। तो ये तो वो बात हुई ना कि आपसे अगर कोई पूछता है स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे कितने की अगर बात की जाए तो वो स्केलर है, कितना और किस तरफ हो वो वेक्टर है, यानी कि मिकदार और ये डायरेक्शन को लाइन शो कर रही हैं। ठीक है, तो स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हम कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड के अबाउट डिस्क्राइब करते हैं, उनको स्केलर कहते हैं। यानी कि जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ डिस्कशन होती है और किसी के साथ नहीं। दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे एक दो ये एग्जांपल है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये शुगर की एग्जांपल आप लेने जाते हो शॉपकीपर से, तो क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो कैसे आपने वहाँ पे जाके बात करनी है, ये 2 लाइनें यहाँ से बना, अदरवाइज़ इतना ना भी पढ़ें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर क्या करना है, अब ये टॉपिक हो गया स्केलर का कंप्लीट, वेक्टर का बाद में करना है। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन करनी है, स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक डेफिनेशन, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा आपने ये करना है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है। एग्जांपल के बाद स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये याद कर लेनी है, ये एग्जांपल बन जाएंगी स्केलर्स की। तीसरा आपने पॉइंट ये लिखना है, स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स, नंबर की तरह ऐड किए जा सकते हैं। आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ आर एडेड बाय सिंपल रूल। ये लाइन भी लिख सकते हैं इसकी जगह। एग्जाम्पल साथ मेंशन कर ले, 5 मीटर और 2 मीटर 8 मीटर। आप कोई और भी एग्जाम्पल 5 kg प्लस 3 kg 8 kg। जी यहाँ तक स्केलर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। अगर यहाँ तक ये आपको स्केलर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वेक्टर, साथ ही ये वेक्टर है, थोड़ा सा ऊपर मैंने ड्रैग किया। तो शुरू में ये वेक्टर की डेफिनेशन है, यानी कि इसमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, और मैंने ऊपर ही बता दिया था साथ किसके बारे में, डायरेक्शन। 2 चीज़ों के बारे में अगर आप बात करते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल की हेडिंग मैंने ये दे दी है, तो एग्जाम्पल आ गई होंगी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट या फोर्स है, ये सारी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। इनमें बाकायदा डायरेक्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये वेट की बात कर लेता हूँ, इस पे आपको बता देते हैं। आप ऐसे बैठे हुए हैं, मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, आपका वेट किस तरफ है, आप कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक डायरेक्शन नहीं आपने इंडिकेट करवा दी। मैं पूछूँ आपका वेट कितना है, आप कहेंगे मेरा सर वेट है 60 न्यूटन। ठीक है, वेट को न्यूटन में मेजर केजी में नहीं करते। ठीक है, आगे बताएंगे आपको मैथ और वेट के डिफरेंस में। तो आप कहेंगे मेरा 60 न्यूटन वेट है, और मैं पूछूंगा किस तरफ है, तो आप कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये डाउनवर्ड जो आपने शो की है, ये डायरेक्शन को शो की है। किस तरफ है, ये आप बैठे हैं, और वर्टिकली क्या है, एरो से ऐसे, आप कहेंगे ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं ना, एक नंबर और दूसरा यूनिट। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया, साथ डायरेक्शन भी आ गई। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, फोर्स की एग्जांपल देता हूँ। अब फोर्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप कार्ट है उसको पुश कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड आप 5 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड आ गए। अब आपने क्या करना है, टर्न लेना है। आगे से साथ आपको एक बंदा जा रहा है, वो कहता है राइट इसे करो, राइट की तरफ मूव करवाओ, तो आप फिर क्या करेंगे, या वो आपसे पूछता है आप किस तरफ कार्ट को मूव करवा रहे हैं, तो वो आप कहेंगे मैं इस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ इसको मूव करवा रहा हूँ, या वो कहता है मैं साउथ की तरफ इसे मूव करवा रहा हूँ। तो आपने क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी। इसी तरह यहाँ पे ये एक और एग्जांपल है, इसको भी पढ़े हैं, आपको मज़ीद पता चल जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग 90 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। हॉर्स और 25 मीटर पर सेकंड, ये कितना है, 20, जो कि किसके इक्वल है, 90 किलोमीटर क्या लें, या 25 मीटर पर सेकंड। टूवर्ड नॉर्थ, आप किस तरह मूव कर रहे हैं, नॉर्थ। यहाँ पे आपने डायरेक्शन बता दी। तो ये जो अगर कार की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, और ये किस तरह मूव करवा रहा है, नॉर्थ की जानब, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन बता दिया आपने।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ना दाएं बाएं एप्पल पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँ आपसे पूछूं कि एप्पल किस तरफ पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता, एक कमरा है, आप बैठे हुए दरमियान में, तो मैंने एप्पल कहीं पे ना छुपा के रखा हुआ है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा बेटा मुझे आप बताएं वो एप्पल किस तरफ है, या इस कमरे में एक एप्पल है वो मुझे बताएं किस तरफ है। तो आप कहेंगे सर एप्पल मुझे पहले ये बताएं कितनी दूरी पे है, मैं कहूँगा 5 मीटर की दूरी पे है। तो आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि 5 मीटर मैं दूर पे चला जाऊँ, मैं लेफ़्ट भी जा सकता हूँ, मैं सीधा भी जा सकता हूँ, बैकवर्ड भी जा सकता हूँ, राइट साइड पे भी जा सकता हूँ, 5 मीटर तो मैं चला गया, अब मुझे बताएं एप्पल आपने रखा कहाँ है, डायरेक्शन क्या है, उस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में, डोर के करीब है, विंडो के करीब है। तो अगर मैं बता देता ना उस विंडो के करीब है, तो मैंने वो क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, तब जाके मेरी बात कंप्लीट हुई है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन के बारे में भी इजहार करते हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, यहाँ तक। आगे इस नेक्स्ट एक ये पॉइंट लिखना है, वेक्टर कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर, ये स्केलर की तरह ऐड नहीं हो सकते। जैसे कि 5 + 3 कितना है 8, ये तो 5 + 3 वेक्टर में 8 नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा, या 8 से कम, 8 से हमेशा कम ही वैल्यू बनेंगी, वो आगे जाकर आपको बताएंगे ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देयर आर स्पेसिफिक मेथड टू ऐड अप वेक्टर, इसके लिए भाई एक और पॉइंट ये याद रखना है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है, उसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। आगे बताएंगे भाई, उसमें हम वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वेक्टर को सिंपल रूल से ऐड नहीं किया जाता। लेकिन जी इसमें अब आपने क्या क्या याद करना है, शुरू में डेफिनेशन, फिर उसके बाद एग्जांपल की हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, एग्जांपल आ गई। ये दरमियान वाली लाइन चाहे ये ना करें, समझने के लिए काफ़ी है, ये 2 लाइनें 3 लाइनें। और उसके बाद वेक्टर कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स, देयर आर स्पेसिफिक मेथड टू ऐड अप वेक्टर, और उसको क्या नाम देते हैं, हेड टू टेल रूल का। लेकिन ये पॉइंट साथ करने और ये एक एक साथ डेफिनेशन करनी है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। और वो जो मैंने ऊपर ये जो लाइन दी थी, कितना और किस तरफ है, ये किसकी है, ये वेक्टर। कोई पूछे तो भाई कोई चीज़ कितनी है, किस तरफ है, वो वेक्टर में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा और अच्छे से उसे डिफ्रेंशिएट किया। तो आपने भी कोशिश करना है इसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है, और यही चीज़ें याद करनी है जो मैंने आपको बता दी, अंडरलाइन करवा दी हैं। बाकी कोई चीज़ एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरह वीडियो के साथ आगे भी अपकमिंग मैंने वीडियो तो अपलोड करनी है, तो मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और तो यहाँ पे ये स्केलर और वेक्टर का लेक्चर कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इम्पोर्टेंट था, और एमसीक्यू के हवाले से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, तो आप एग्जांपल से ही एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।